मेरा नाम इमरान हाकिम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लाया हूँ जो कि इंट्रोगेशन ट्रॉली के बारे में। आज मेरी वीडियो आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके जो कि इंट्रोगेशन ट्रॉली के बारे में। मैं आपको इंट्रोगेशन ट्रॉली के बारे में बताऊंगा कि इंट्रोगेशन ट्रॉली कैसे तैयार करते हैं। आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक के जरिए इंटीग्रेशन ट्रॉली के बारे में बताने वाला हूँ कि इंटीग्रेशन ट्रॉली कैसे तैयार करते हैं। शॉर्ट ट्रिक में हम बात करेंगे मेल्स की। मेल्स में सबसे पहले बात करते हैं एम की। एम का मतलब है मास्क, यानी हमारे पास ये जो मास्क है डिफरेंट साइज के मास्क होने चाहिए। ये मास्क है। उसके बाद बात करते हैं ए की। एक से बनता है एयरवे। हमारे पास जो डिफरेंट साइज के एयरवे, ओरल एयरवे होने चाहिए और नेजल एयरवे होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं एल की। एल से बनता है लेंजोस्कोप। और एल में लेंजोस्कोप में हमारे पास डिफरेंट साइज के ब्लेड होने चाहिए, जैसे कि मैकेंटोश ब्लेड। ये जो हमारे पास है ब्लेड, इसको मैकेंटोश ब्लेड बोलते हैं। उसके बाद मिलर ब्लेड होता है, फाइबर ऑप्टिक ब्लेड होता है और मकोई ब्लेड होता है। उसके बाद बात करते हैं ई की। ई से बनता है एंडोट्रेकियल ट्यूब। ये जो ट्यूब है इसको बोलते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब। उसके बाद डबल ह्यूमन ईटीटी ट्यूब भी होनी चाहिए। ईटीटी ट्यूब के जो साइज हैं वो 2.5 से लेकर 8.5 के तक होती है। ईटीटी ट्यूब कफ में भी होती है और नॉन कफ में भी। ये जो ट्यूब है ये कफ में है। उसके बाद बात करते हैं एस की। एस से सक्शन मशीन और सक्शन कैथेटर। ये जो कैथेटर है ये सक्शन कैथेटर है। इसकी मदद से हम पेशेंट के मुंह से और ईटीटी ट्यूब से सक्शन करते हैं। इसके अलावा और इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए आपके पास, जैसे कि ये बूजी, सॉरी ये स्टिलेट है, और ये गम इलास्टिक बूजी, मेगल फोर्सेप, ये मेगल फोर्सेप है। स्टिकिंग होनी चाहिए, ज़ैलोकेन ज़ैलोकेन जेल होनी चाहिए, 10 सीसी की सिरिंज होनी चाहिए, एल्बो कनेक्टर होना चाहिए। ये जो एल्बो कनेक्टर है, ट्रकियोस्टमी ट्यूब होनी चाहिए और नेजोगैस्ट्रल ट्यूब होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं और किस वक्त करते हैं। सबसे पहले हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं। जो मास्क है ये जो अडल्ट मेल है उसमें 4 नंबर का मास्क यूज होता है, और जो अडल्ट फीमेल है उसमें 3 नंबर का मास्क यूज होता है। इसी तरह अगर बच्चे हैं या न्यू बॉर्न बेबी है उसमें डिफरेंट साइज के मास्क यूज होंगे। हम इस तरह से जो एल्बो कनेक्टर इस मास्क के साथ अटैच करते हैं इस तरह से। और ये जो सर्किट है या एम्बो बैग है, ये सर्किट के साथ भी हम पेशेंट को वेंटिलेट कर सकते हैं, प्री ऑक्सीजनेट कर सकते हैं, और इस तरह से हम करके ये बैग की मदद से इसको वेंटिलेट कर सकते हैं। या एम्बो बैग का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्री ऑक्सीजनेट करते हुए हम पेशेंट के जो टंग है फॉल हो सकती है या टंग पेशेंट के दांतों के नीचे आ सकती है। इससे बचाने के लिए हम जो एयरवे का इस्तेमाल करते हैं। एयरवे भी डिफरेंट साइज के होते हैं और डिफरेंट इनके कलर होते हैं। हम जो एयरवे पेशेंट के टंग फॉल से बचाने के लिए और जब टंग जो है दांतों के नीचे ना आई जाए इसलिए हम एयरवे का इस्तेमाल करते हैं, और इससे पेशेंट को वेंटिलेट करने में आसानी होती है। अब पेशेंट प्री ऑक्सीजनेट हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने लेंजोस्कोप लेनी है। लेंजोस्कोप की मदद से हम पेशेंट का जो एपिग्लोटस और ट्रेकिया को देखेंगे। इस तरह से हम इसको असेंबल करेंगे और ये इसकी मदद से हम जो बल्ब नजर आ रहा है इसकी रोशनी की मदद से हम जो ट्रेकिया उसको ऑब्जर्व करते हुए हम इसके अंदर एटीटी ट्यूब डालेंगे। ये एटीटी ट्यूब हम इस तरह से पेशेंट को माउथ को ओपन करेंगे और अंडर विजन हम एटीटी ट्यूब को डालेंगे। एटीटी ट्यूब डालने के बाद हम क्या करेंगे, 10 सीसी की सिरिंज की मदद से इसके जो पायलट बलून है इसके अंदर हम एयर डालेंगे। हम इसमें 5 ml से 10 ml तक एयर डाल सकते हैं। इस तरह से हमने एयर डाली और जो ईटीटी ट्यूब का कफ ये
फूल गया और ये ट्रेकिया के अंदर फिक्स हो जाएगा। और साथ में इस कफ का बेनिफिट ये भी है कि जो पेशेंट के मौत की सिक्रेशन है वो लंग्स में नहीं जाती। अब ये एयर डालने के बाद हम क्या करते हैं, जो स्टिकिंग है इसकी मदद से ट्यूब को फिक्स कर देते हैं। और बैंडेज की मदद से भी, अगर पेशेंट को मेल है तो उसने दाढ़ी रखी हुई है, उसने शेव नहीं करवाई हुई, तो वो जो स्टिकिंग है उससे इसकी टाई नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, बैंडेज की मदद से ट्यूब को टाई कर देते हैं। ये सिंपल इंडिब्यूशन के बारे में बताया। अगर पेशेंट डिफिकल्ट इंडिब्यूशन है, डिफिकल्ट इंडिब्यूशन का मतलब है कि पेशेंट की जो नेक थी वो शॉर्ट थी और माउथ की प्रॉपर ओपनिंग नहीं होती थी, या कोई और अंदर अडीमा वगैरह भी हो सकता है, इस वजह से पेशेंट को ट्यूब डालने इंडिब्यूशन करने में मुश्किल हो रही थी। तो हम क्या करते हैं, ये जो स्टिलेट है इसकी मदद से ट्यूब डालने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हम ज़ैलोकिन के साथ जो स्टिलेट है इसको लुब्रिकेट करते हैं और ये इस तरह से हम जे शेप बना के पेशेंट के ट्यूब डालते हैं। अगर इसकी मदद से, स्टिलेट की मदद से भी ट्यूब नहीं डालती, तो हम क्या करते हैं, जो ट्यूब और स्टिलेट को निकाल लेते हैं और ये जो गम इलास्टिक बूजी है ये गाइड वायर का काम करती है। ये हम पेशेंट के ट्रेकिया में डालते हैं और यहाँ से पीछे से हम ट्यूब डाल के इस तरह से ये हम इस तरह से ट्रेकिया के अंदर डाल के ट्यूब और जो बूजी है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और ट्यूब अंदर रह देते हैं, इसको फिक्स करते हैं। अगर इसके बावजूद भी ट्यूब नहीं डाल रही तो हम फाइबर ऑप्टिक का इस्तेमाल करते हैं। अगर फिर भी ट्यूब नहीं डालती तो हम क्या करते हैं, हम LMA का इस्तेमाल करते हैं। LMA की मदद से पेशेंट को वेंटिलेट कर देते हैं, या इसमें LMA का इस्तेमाल करके पेशेंट को इस सर्जरी करवा देते हैं। आज मैंने आपको इस वीडियो में इंट्यूबेशन ट्रॉली के बारे में बताया कि इंट्यूबेशन ट्रॉली कैसे प्रिपेयर करते हैं और इंट्यूबेशन ट्रॉली में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो की समझ आई होगी, और अगर आज की मेरी वीडियो आपको समझ आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो साथ लगे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।